नवरात्रि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी देवी कहलाईं। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाईं। मां महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वो सफेद वृषभ यानी कि बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माता के पूजन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददयान महादेव प्रमोददा। या फिर आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में भी बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वो हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और ये रंग परिवार को प्रेम के धागों से गूंथ कर रखता है।